इंडिया मोर्चे में समाजवादी पार्टी ने 16 सीटों का ऐलान किया है और कांग्रेस के लिए 11 सीट छोड़ दी हैं। दोनों दलों के बीच में वार्ता चल रही है और इंडिया बहुत ताकतवरी के साथ चुनाव लड़ेगा और केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। इस बार भाजपा को हराना है और इसलिए सारी पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जेल का डर दिखा करके इंडिया को तोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ जो डरपोक और कायर भ्रष्ट लोग हैं वो दल को छोड़ेंगे। हम लोग मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म का मुकाबला करेंगे, हर अन्याय का मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्षी नेताओं पर कहीं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके सम्मन जारी करके दमन से, जुल्म से, अन्याय से चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन चाहे भाजपा की सरकार कुछ भी कर ले, हम लोग दमन जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के हर दमन, जुल्म, अन्याय का मुकाबला करेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। सीएए के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुआ और हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक आंदोलन किया। ये काला कानून हम लोग किसी भी कीमत में लाने नहीं देंगे और भाजपा की सरकार 2 महीनों की सरकार है, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब बहुत जल्दी ही 2 महीने के बाद केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा और एक नई सरकार बनेगी जो जनता की भावनाओं के अनुरूप होगी। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार सबको है। समाजवादी पार्टी जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। जमीनी हकीकत से अगर वाकिफ होती तो समाजवादी पार्टी इस तरह के बयान नहीं देती। आज जनता का मत, जनता का विश्वास, जनता का साथ मोदी की गारंटी पे है। जनता जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादे किए जनता से उसको पूरी ईमानदारी से पूरा करने का काम किया और 2014 से लेकर अब तक भारत के विकास को सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया। जनता ने अपना उम्मीदवार कमल का फूल बनाया है और उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों पे जनता के विश्वास के बल पे, जनता के मतों के बल पे भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा और 2024 में फिर से देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। देखिए, इंडिया अलायंस गठबंधन का कहीं कोई वजूद नहीं है। ना तो इंडिया अलायंस गठबंधन को आपस में उनकी कोई सहमति है, आपस में उनको एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास है और ना ही इंडिया अलायंस गठबंधन पे जनता को विश्वास है। इंडिया अलायंस गठबंधन का लक्ष्य उसकी जो बनने की प्रक्रिया निजी स्वार्थ है। इंडिया अलायंस को बनाया गया इसलिए ताकि जनता को गुमराह करके, जनता को वोट बैंक की दृष्टि से देख के, जनता को भटका के, बहला के, फुसला के सत्ता की कुर्सी हासिल की जाए। लेकिन आज की जनता सजग है, जागरूक है और वो जानती है उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और मोदी के गारंटी पे जनता को पूरा भरोसा है। देखिए, कमजोर नींव पे जो इमारत तैयार होती है, निश्चित तौर पे वो इमारत का गिरना तय होता है। इंडिया अलायंस भी वही कमजोर नींव पे बनने वाली एक कमजोर इमारत है। आज आप देखिए, बिहार में जो हाल हुआ, पश्चिम बंगाल में ममता जी ने भी इंडिया अलायंस का साथ छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के पंजाब की तरफ से उनके मुख्यमंत्री जी ने भी इंडिया अलायंस का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इंडिया अलायंस गठबंधन पे, कांग्रेस पे ना तो जनता को भरोसा है और ना तो उस गठबंधन के दल को आपस में भरोसा है।